लोग ये सोचें कि ये तो बहुत सीधा सा लड़का है, असलियत तो सिर्फ मुझे पता है ना? कितना डरता हूँ है हाँ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद आज मैंने डिसाइड किया है कि अपनी पेंट्री को रीफ़िल करती हूँ। फ़िलहाल मैंने कुछ भी चीज़ नई नहीं खरीदी है, मोस्टली चीज़ें पहली ही रखी हुई हैं। हाँ, 1-2 हफ्ता पहले विकास गए थे इंडियन शॉप, 1-2 चीज़ें वो लेकर आए थे, बट जैसे वो प्रॉपर हमारी एक बड़ी सी इंडियन शॉप से ग्रोसरी होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कुछ एक सामान आए थे और जार में ऑलरेडी रखी हुई थी चीज़ें, इसीलिए मैंने उनको रिफ़िल नहीं किया था। वेट कर रही थी कि जार में से आइटम्स फिनिश हों, उनको मैं क्लीन कर लूँ और उसके बाद ही फिर नया पैकेट मैं ओपन करूँगी। तो वैसे तो आपने मुझे भी बहुत बार देखा है पेंट्री को रीस्टॉक करते हुए, और भी बहुत से लोगों को देखा होगा। साथ ही आप अपने घर में भी करते होंगे, आपने अपने मायके में भी देखा होगा, ससुराल में भी देखा होगा, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, रिश्तेदारों को देखा होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि हम वही काम करते हैं, लेकिन जब हम किसी और को करते हुए देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी टिप मिल जाती है। और वही काम है हम कंटेंट क्रिएटर्स का। हम अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टिप उसमें पसंद आ जाती है जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है, हम एक बेटर लाइफ थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाते हैं। तो मेरे घर में जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है वो सिर्फ इस एक बॉक्स के अंदर रखी हुई होती है। मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि अगर हम ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं, कुछ सामान अगर मैं एक्स्ट्रा लेकर आ रही हूँ, तो मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि मुझे सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर रखना है। पहला रीज़न ये है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरा, नहीं दिखाई देगा तो ऑब्वियसली फूड वेस्टेज होगा। तीसरा, मेरे घर में इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं बहुत सारी ग्रोसरी बल्क में करके और उसको रख लूँ। तो इसी बॉक्स के अंदर जो है वो मैं चीज़ें रखती हूँ। तो जो जो मुझे रिफ़िल करना है वो मैंने बाहर निकाला है, और जो चीज़ें मुझे वापस उस बॉक्स में रखनी थी वो मैंने रख दी है। साथ साथ जो है मैंने लिस्ट बना ली है कि उस बॉक्स के अंदर क्या क्या मैंने रखा हुआ है, ताकि जब हम अगली बार ग्रोसरी करने के लिए जाएं तो मुझे पता हो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ आनी है। मुझे फिर से वो बॉक्स खोलना ना पड़े, मुझे देखना ना पड़े कि क्या है। वैसे भी वो बॉक्स ट्रांसपेरेंट है, जब भी मैं स्टोर खोलती हूँ मुझे वो सामने से दिख ही जाता है, बट स्टिल लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने लिस्ट बना ली है कि उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है, और यहाँ पे मैंने रीफिलिंग का काम शुरू किया है। कुछ एक सामान जो है वो पहले से ही खुला हुआ था, और कुछ एक जो है वो मैं नए पैकेट्स खोलने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरा जो मोटिवेशन है वो बार बार आके मुझे प्यार करता ही रहता है। तो ईवी अभी स्कूल नहीं गई है, वो लेट जाती है, तो उसके जाने से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि ये सारा ही काम मैं निपटा लूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं नया पैकेट खोल रही हूँ तो जार मेरा क्लीन होना चाहिए। लेकिन अगर उसी पैकेट खुला हुआ है और उसी पैकेट का आइटम पहले से मेरे जार में है, तो फिर मैं उसी के ऊपर उसको रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि सेम ही कंटेंट है। लेकिन अगर नया पैकेट खुल रहा है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि हाँ, मेरा जार जो है वो क्लीन है और उसके अंदर मैं रखूँ। तो अब जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच गई हैं पैकेट्स में, क्योंकि पूरा ही कंटेंट जो है वो जार के अंदर नहीं आता है, तो वो भी इसी बॉक्स के अंदर जाएगा, और वो भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि आधे पैकेट जो खुले हुए हैं वो कौन कौन से हैं।
तो दालें मेरी रिफ़िल हो गई हैं और मैं कैटेगरीज़ में डिवाइड करती हूँ अपने काम को कि पहले दालें कर लूँ, इसके बाद मोस्टली जो हमारा ब्रेकफास्ट आइटम होता है या फिर स्नैक आइटम होता है उससे रिलेटेड जो रिफ़िल होता है, जैसे कि आपको चीले बनाने हैं तो बेसन आपको चाहिए होता है, सूजी आपको चाहिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर मैं एक साथ रिफ़िल करके रखती हूँ। बेसन इतना फ़ाइन होता है कि कितनी भी आप कोशिश कर लें वो थोड़ा बहुत उड़ता ही उड़ता है। तो जब भी मैं रिफ़िल करती हूँ मैं हमेशा जार को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद ये है सूजी। पहले मैं यही मॉरिसन टेस्को से लेकर आ जाती थी, लेकिन अब मुझे आई थिंक 2 साल हो गए हैं मैं इंडियन शॉप से लेकर आती हूँ रवा। थोड़ा सा ये कोर्स रहता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हलवा बनाओ तो वो भी दानेदार सा बनता है और आप इडली बना रहे हैं तो उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो मुझे कोर्स पसंद है। इवन दो कोर्स मैंने यहाँ की भी यूज़ करी है, बट एक तो वो थोड़ी येलोइश सेमोलिना होती है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है उसमें। और इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं स्नैक वाली, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसको मैं सेपरेट बॉक्स में रखती हूँ और उसको मैं पेंट्री यूनिट में ही रखती हूँ, बड़े वाले बॉक्स के अंदर नहीं रखती हूँ। अब बारी आती है कुछ एक हेल्दी जो आटे होते हैं उनको स्टोर करने की। तो एक तो इस बार ना मैं ये होल रागी लेकर आई हूँ, फिंगर मिलेट्स इसको बोलते हैं। और जैसे कि आपको डोसा का बैटर बनाना है या फिर आपको चीला बनाना है, पहले ये चीज़ें बहुत सस्ती थी, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों को पता था, क्रॉप भी इनकी बहुत सस्ती होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ट्रेंड में आ गई हैं और इसीलिए इनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर आप रागी का आटा यूज़ करते हैं ना तो मिल्स में बन रहा है, ऑब्वियसली वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते ही हैं, लेकिन जो वो प्रॉपर तरीका होता था ना, जैसे पहले हमारी मम्मियाँ किया करती थी गेहूं के साथ भी, कि गेहूं को धो के उसको सुखा के फिर उसको पिसवा के उसका आटा बनता था, सेम वही सारे ग्रेन्स के आटे के साथ होता है। लेकिन बहुत सी मशीनों में या फैक्ट्रीज में बोल दूं कि इसी तरह से ग्रेन आता है, उसको सूखा ही साफ किया और उसके बाद उसको पीस के बेच दिया। तो इस तरह से जो वो धो के और सुखा के ग्रेन्स को सोख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस बार मैं ये फिंगर मिलेट लेकर आई, क्योंकि मुझे ये मिल गया था। तो रागी, डोसा, इन सब में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। हालांकि थोड़ा सा आटा भी मेरे पास रखा हुआ है तो रोटी में मैं वो इस्तेमाल कर लूँगी, बट वही है कि फ्लो में मैं बहुत सारी बातें करती चली जाती हूँ। तो खैर चने का आटा था वो भी मैंने स्टोर कर दिया है। तो जो भी हमारा स्नैक का ब्रेकफास्ट आइटम था वो हुआ। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो है हमारी ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पे जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ऑलरेडी पहले ही पैकेट्स थे, तो उन्हीं के ऊपर जो है मैं इसको कर रही हूँ। अब एक दो चीज़ें होती हैं कि कई बार आपके दिमाग से निकल जाती हैं कि अरे ये जार तो साफ़ होना था, पर चलो कोई बात नहीं, इतना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें बिल्कुल 1 टेबलस्पून तेल बचा हुआ था, जार ऑलमोस्ट क्लीन ही था, तो मैंने इसमें नया पैकेट डाला, लेकिन जो वो पहले वाला कंटेंट था वो मैंने बाहर निकाला और उसको मैंने टॉप से ऐड किया, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं पहले वो यूज़ करूँ जो पुराना है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो रूल को आप फॉलो करें। इसी तरीके से कुछ एक सीड्स हैं यहाँ पे जो मैं यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट डेली ही। जैसे चिया सीड्स होता है वो मैं अपने पानी में डाल के रखती हूँ, पूरा दिन जो मैं पानी पीती हूँ उसमें थोड़ा बहुत चिया सीड्स होता ही है, तो आपका जो फाइबर इनटेक होता है पूरे दिन का वो उसमें कवर हो जाता है। तो चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है। मैं घर पे ही प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ जो मैं आटे के अंदर डालती हूँ। बच्चों का चॉकलेट पाउडर, बच्चों का क्या कह दूँ, सिर्फ अद्वी के लिए, क्योंकि ईवी मैडम को आजकल पिंक मिल्क रूह अफ़ज़ा वाला पसंद आ रहा है, तो उसके लिए मैं वो घर पे ही बनाती हूँ। बट हाँ, अद्वी को चॉकलेट पाउडर। तो सीड्स वगैरह जो है वो मेरे घर में हमेशा रहते ही हैं, तो उनको मैं स्टॉक करके रखती हूँ। इसके साथ ही जैसे कि फिग्स हैं और डेट्स होती हैं, ये भी मैं हमेशा रखती हूँ। फिग्स का ये है कि एज ए मुझे स्वीट डिश अगर अद्वी को स्कूल में देना है तो उसको मैं दे देती हूँ। इवन दो ईवी को भी ये पसंद आता है, बट मैं उसे स्कूल में नहीं देती हूँ, मैं उसको घर पे ही खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुद से वो खा नहीं पाती है। तो यहाँ पे अलसी के बीज थे, ये भी मैंने रख दिए। अलसी बहुत तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, इसको आप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं। सो मैनी यूजेस ऑफ वन सुपर फूड। और ड्राई फ्रूट में एक चीज़ मैं भूल गई थी कि मुझे ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है ये भी रिफ़िल करना था, ये भी मुझे सामने दिखाई दिया। जार जो है वो ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था। और किसी ने पूछा था कि गोल्डन लिड वाले जार्स आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये जार्स जो हैं वो कॉफ़ी के एम्प्टी जार्स हैं और इनको मैंने यहाँ पे रिसाइकिल किया हुआ है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैं इसी के अंदर रखती हूँ।
तो रीफिलिंग तो हमारी चलती ही रहती है, लेकिन अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड कर लेना तो आप एक साथ एक ही सेक्शन के जार्स निकाल कर लेकर आते हैं, उनको रिफिल करते हैं, लगा देते हैं, तो वो काम बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ और फैला हुआ नहीं दिखता है। और डेट्स किसी ने पूछे थे कि हम कौन से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है ये मेजूल डेट्स जो हम यूज़ करते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और टेस्टी भी बहुत अच्छे होते हैं। आटा जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिफिल किया था, तो वो बॉक्स भरा हुआ है, और चावल बिल्कुल नीचे थोड़े से ही रह गए थे, इसी पैकेट के थे, और ये बिना बात स्टोर में बहुत जगह ले रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि खाली होने का वेट नहीं करती हूँ, जितना बचा हुआ है चावल इसी कंटेनर के अंदर मैं डाल देती हूँ। चावल एक ऐसा अन्न है जो हमारे यहाँ पर हर एक शुभ काम में भी यूज़ होता है। जब दुल्हन भी पहली बार घर आती है तब भी उसको जो है वो चावल का कलश दिखाया जाता है, हम पूजा करते हैं तब भी अक्षत रखा जाता है। तो अगर आपकी पेंट्री में चावल है तो अन्नपूर्णा माता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके घर में, आपकी रसोई में रहेगा। तो हमेशा चावल को जब भी आप रिफ़िल करें ना, तो एक बार उससे आशीर्वाद ज़रूर लें, उसको छू ज़रूर लें, क्योंकि उसकी वजह से आपके घर में परिपूर्णता है। तो खैर पेंट्री का काम हुआ। इसके बाद का जो सेक्शन है वो है स्पाइसेस का, और ये मेरी एक मसालेदानी है जिसमें मैं वो स्पाइसेस रखती हूँ जो यूजुअली डेली यूज़ नहीं होते हैं, हफ्ते में 1-2 बार होते हैं। बट इसमें जो है वो मेरे घर में जो बड़े वाला बच्चा है ना, मूंछ वाला बच्चा, उसने गड़बड़ कर दी है। उनको सॉफ्ट चाहिए थी और पता नहीं कैसे उन्होंने जो है ये जब रखते हुए इसको उल्टा सीधा किया, और या फिर पता नहीं उतारते हुए मुझे तो यही कहा कि दीपिका मैंने तेरा काम बढ़ा दिया है, मैंने तेरे मसाले सारे मिक्स कर दिए हैं। तो मैंने देखा तो, लेकिन दाल वगैरह जो है, मैं उड़द की दाल रखती हूँ क्योंकि कई बार साउथ इंडियन तड़के में इस्तेमाल होती है, तो वो मिर्च में जो चिली फ्लेक्स थे उसमें भी मिली हुई थी, कलौंजी में भी मिली हुई थी, सरसों में भी मिली हुई थी, और कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं था जो मैं एक साथ यूज़ कर पाती, तो मुझे वो सारी चीज़ें डिस्कार्ड ही करनी पड़ी। और हालांकि ये मसालेदानी मैंने पिछले हफ्ते ही रिफिल करी थी और साफ़ करी थी, सारी मांजी थी, तो अभी मैं इसको मांज नहीं रही हूँ, बस मैंने इसको जो है वो ऐसे ही वाइप डाउन कर दिया है और ये नीट एंड क्लीन हो गई है। तो जो चीज़ थोड़ी सी सेफ थी वो मैंने एज इट इज़ रख दी, जैसे कि साबुत मिर्च थी और जो उड़द की दाल थी। इसके अलावा जो मोटी सरसों होती है, रायते में हम तड़का लगाते हैं इसका, मोस्टली राई नहीं है, ये सरसों है। राई जो है वो ब्राउन मस्टर्ड सीड, वो थोड़ी सी बारीक वाली होती है जो मोस्टली हम साउथ इंडियन तड़का में यूज़ करते हैं, बट ये जो सरसों होती है ये हमारे यहाँ जो रायता बनता है उसमें इसका तड़का लगता है। तो सौंफ जाती है इसमें, कलौंजी, पंचफोरन मसाला और उड़द की दाल, चिली फ्लेक्स। तो ये डेली वाले मसाले नहीं हैं, बट स्टिल मैंने ये एक मसालेदानी बनाई हुई है, और वो मसालेदानी मेरे दहेज की है। इसके अलावा एक और मेरे पास छोटी सी मसालेदानी है जो दिल्ली में यूज़ किया करती थी जब मैं दिल्ली रहती थी। इसमें मैंने सारे खड़े मसाले रखे हुए हैं, और ये खड़े मसाले जैसे बिरयानी बना रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खड़े मसाले डलते हैं, तो आपको अलग अलग जार खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक छोटी सी मसालेदानी आप खोलें और इसमें से जो है वो काम हो जाता है। तो जो भी मोस्टली मसाले यूज़ होते हैं खड़े, वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसमें बड़ी इलायची है और काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, हरी इलायची है, लौंग है। तो पहले मैंने ऐसे ही रिफिल कर दिया, फिर मुझे साइड में थोड़े से तुनके दिखाई दिए, फिर लगा कि चलो इसको क्लीन कर देती हूँ, तो इसको भी मैंने वाइप कर दिया है, और इस बार मैंने इसके नीचे भी टिश्यू पेपर लगा दिया है। टिश्यू पेपर से थोड़ा सा ईजी रहता है क्लीन करना, कि अगर आप मांजना भी ना चाहे ना तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो काली मिर्च मैंने थोड़ी सी बचा ली थी और मैंने उसको अपने इस पेपर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है, और इसे जो है वो ताजी ताजी ही आप चाय के अंदर या फिर पास्ता के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसको लिए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है मुझे। मैं आपके साथ तभी शेयर करती हूँ जब मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आपको ध्यान होगा ये बाइक तो खैर मुझे पीआर में आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और तब मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे अपना एक छोटा सा होम जिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमें जो है वो अपनी ट्रेडमिल ओपन करनी थी, और ये जो है सैंपल्स रखे हुए हैं
हैं, ये मैंने और विकास हम दोनों ने ही टेस्ट किए थे। और पता नहीं कैसे कोक की जो कैन थी ना वो फ्रिज के अंदर खुल गई, तो वो सारा फ्रिज मैसी हुआ पड़ा था। तो अभी साहब उसी को क्लीन कर रहे थे। और कुछ एक एक्स्ट्रा मसाले और जो होती है ना जैसे नवरात्रि में यूज़ होने वाले हमारे सागो हो गया या फिर सामो जो हमारे सामक के चावल होते हैं, ये सब कुछ मैं इसी फ्रिज के अंदर रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है और कुछ एक मसाले भी। तो ये फ्रिज छोटा सा उसी काम आता है। तो ये वाली जो ट्रेडमिल है ये काइंड ऑफ लाइक वॉकिंग पैड है, बट ये सपोर्ट के साथ है। यूजुअली जो वॉकिंग पैड आता है उसमें सपोर्ट नहीं होता है और कई बार चलते चलते आपको ज़रूरत होती ही है। थोड़ा सा इंक्लाइंड भी है ये, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और मेरी जो ये एक्सरसाइज बाइक है इसके साथ स्क्रीन भी है, तो अगर देखना भी हो कुछ वॉकिंग करते करते तो आप देख सकते हो। और इसको लेने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे कई बार वेदर कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप बाहर वॉक करने जाएं। और भाई जिम की मेंबरशिप भी ली थी, लेकिन लिटरली घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, जॉब के साथ नहीं हो पाता कि आप डेली टाइम निकाल पाए। तो अगर घर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट है तो एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा ऑन द गो अपने आप को आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ये हो गई हैं, छोटे छोटे से कुछ एक वेट भी मैं लेने वाली हूँ और ये खुद से ही ली है, ऐसा नहीं कि कुछ ये प्रमोशन है। और सारी ही चीज़ें हमने डिसाइड करके और प्राइस वाइज और फ्लेक्सी स्पॉट की एक्चुअली मेरे पास कुछ एक चीज़ें पहले भी हैं, वो मुझे पीआर में आई हैं बट ये वाली नहीं। तो ये मैंने वहाँ से लिए क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी यहाँ पे विकास बस वॉक करके देख ही रहे थे, बट वो ये कि चप्पलों में इतना कंफर्टेबल रहता नहीं है, बट एटलीस्ट ये एक और चीज़ ऐड हुई है। और क्योंकि यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया है मुझे एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस वन, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्लिप इसलिए रिकॉर्ड करी थी क्योंकि जब भी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ कहीं कुछ डैमेज ना हो तो मुझे फिर एटलीस्ट कंप्लेन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, मेरे पास प्रूफ हो। तो खैर वो बस छोटी सी क्लिप मैंने बीच में ऐड करी थी। अब वापस से आ जाते हैं हम आज के दिन में, और ये बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वाली क्लिप्स हैं। और इनको देख के ना मुझे वो बचपन में चार्ली चैपलिन हम देखते थे ना, वो मुझे याद आ गया। जिस तरीके से चल रही थी या काम कर रही थी वो फास्ट फास्ट होता था ना, तो काम भी आप साथ साथ देखते रहो और अगर थोड़ी बहुत स्माइल आए आपके चेहरे पे तो उससे तो खैर अच्छी बात कोई है ही नहीं। तो टाइम हो गया था यहाँ पे लंच बनाने का। लंच मैंने सुबह नहीं बनाया था, बट ऑलमोस्ट मेरा जो रीस्टॉकिंग या रिफिल का काम था वो हो गया था। कुछ एक मसाले बाकी थे तो वो अब मैं खाना बनाने के साथ साथ करती ही रहूँगी। तो छोले मैंने भिगो दिए थे और अच्छे से वो सोख हो गए हैं, तो यहाँ पे बस मैं तड़का ही बना रही हूँ। तो प्रेशर कुकर चढ़ाया था और उसमें वही ऑयल और हींग जीरा ऐड करके, और उसके बाद फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिए, 1-2 मैंने खड़े मसाले भी ऐड करे हैं। तो वो साथ साथ ही काम करती रहती हूँ। जब तक प्याज भुनेंगी तब तक जो है यहाँ पे मैं टमाटर को काट लूँगी और इनको मुझे पीसना भी है। और विकास आ गए हैं यहाँ पे, उनको फ्रूट खाना था, बोल रहे थे कि भूख लग रही है, तो फिर साथ साथ उन्होंने मेरे लिए भी जो फ्रूट्स हैं वो कट कर दिए। तो काम करते करते मैं भी अपना खाती पीती रहूँगी। तो लहसुन जब मैं किसी भी चीज़ में डालती हूँ ना, मैं कभी भी प्याज के साथ नहीं भूनती हूँ, क्योंकि जब तक प्याज होती है ना तब तक लहसुन थोड़ा सा जल जाता है और वो टेस्ट फिर हमें पसंद नहीं आता है। तो ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं टमाटर पीसती हूँ ना तभी मैं अदरक और लहसुन उसके साथ पीस लेती हूँ और फिर उसको भूनती हूँ। उससे एक माइल्ड सा फ्लेवर रहता है और वो बर्निंग टेस्ट नहीं आता है। आप भी ऐसा करते हैं क्या, मुझे बताना ज़रूर। मेरे घर में जैसे होता है ना कि दाल में ऊपर से लहसुन का तड़का डाल दो, कोई नहीं खाता है, साहब तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बट वो फ्लेवर थोड़ा थोड़ा पसंद आता है लहसुन का, लेकिन वो जला हुआ, बहुत रोस्ट किया हुआ नहीं। तो मैं इसी तरह से टमाटर के साथ डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर भी पीस के डाल दिए हैं। उसके बाद जो बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो भी ऐड किया था। चना मसाला डाल दिया है। इलायची जो है वो थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, क्योंकि मैं इलायची का पाउडर भी काफ़ी यूज़ करती हूँ, चाय में भी जाता है। और कभी भी एकदम से कुछ भी मीठा बनाना हो जाए तो फिर एकदम से आपको इलायची पीसनी नहीं होती है। और मैं इसको छानती वगैरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसे ही उसको स्किन के साथ पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि स्किन में भी बहुत
बहुत फ्लेवर होता है और मैं हमेशा ही पीस के रखती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी खुशबू चली गई या टेस्ट चला गया। जब मैंने मसालों की वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी उस टाइम पे भी मैंने इलायची पाउडर बनाया था, तो वो अब तक जो है ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने वो भी पीस लिया है। और इधर साथ साथ रिफ़िल करते हुए हमारे जो छोले हैं वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा काम तो डन हो ही गया। अब तो चूल्हा अपना काम करेगा और प्रेशर कुकर अपना काम करेगा, हमें तो बस देखना ही है। और साथ साथ भाई क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, वाइप डाउन करते रहो, बाद के लिए सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ज़रा भी खाते हुए मुझे देखो, क्या बात, कितना तेज तेज मेरा मुंह चल रहा है। तो यस, मुझे ही हंसी आ रही है, तो आपको तो पता नहीं कितनी आ रही होगी। वैसे भी लोग बोलते हैं कि दीपिका जब तुम बात करती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे मुंह में अभी क्या था कमेंट, हाँ सुपारी है क्या। तो भैया रसगुल्ला भी हो सकता है, मेरे गाल इतने मोटे मोटे हैं और अब तो मैं सच में ही कुछ खा रही थी, तो अब तो पता नहीं कितना आपको लग रहा होगा। तो खैर हंसी मजाक एक तरफ और अपना काम एक तरफ, फ्रूट्स खाती जा रही हूँ, साथ साथ जो रीफिलिंग का काम है मसालों का वो भी मैं करती जा रही हूँ। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राउनी की रेसिपी, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, बट ये मेरे ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी और मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैंने ये रिकॉर्ड करी थी और मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो आज की वीडियो में ऐसा कोई रेसिपी नहीं थी, तो सोचा चलो ये वाली मैं इंक्लूड कर देती हूँ, तो आपको ये नहीं लगेगा कि दीपिका ने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो यहाँ पे ये 150 ग्राम्स का जो है वो डार्क चॉकलेट का पैकेट था, जिसमें से ऑलरेडी 2 लाइन्स निकली हुई थी। तो मैं इसको कहूँगी ये कुछ 110 ग्राम्स का होगा यहाँ पे। और अगर आप इसको चॉप किए हुए कप के साथ आप मेजर करें तो ये हाफ कप के करीब होगी। और जब भी आप ब्राउनी बनाएं ना तो मेक श्योर कि आप उसको डार्क चॉकलेट के साथ बनाएं। अगर आप मिल्क चॉकलेट के साथ बनाएंगे ना तो वो एक तो मीठी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आपको वो क्रिंकल टॉप नहीं मिलता है जो एग्जैक्टली होता है ना ब्राउनी का। तो डार्क चॉकलेट के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसके बाद अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप बटर लिया है। अगर आप मेल्टेड मेजर कर रहे हैं, मुझे इसे स्टिक का अंदाजा है तो पता रहता है कि इतना जो अगर मैं कट करूँगी सॉलिड तो वो 1/4 कप बनेगा। इसको मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। तो इसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी मेल्ट हो जाती है, बटर भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और ये चीज़ें आपस में आसानी से मिक्स हो जाती हैं। बाकी आप इस प्रोसेस को डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं कि पैन के अंदर पानी लेने और उसके ऊपर जो है एक बड़ा बोल रख ले, तो वो पानी की जो स्टीम होती है उससे गर्म होके और ये मेल्ट हो जाता है। बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, मेरे पास माइक्रोवेव है तो इसीलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/3 कप से थोड़ी सी कम ब्राउन शुगर ली है। ब्राउन शुगर से थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड टेस्ट आता है, तो कंपैरेटिवली अगर आप वाइट शुगर यूज़ कर रहे हैं और ब्राउन शुगर आप यूज़ करके देखें तो आपको ब्राउनी का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके बाद इसमें जो है वो हाफ कप मैंने सॉलिड सी योगर्ट ऐड करी है, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड करा है। इसके बाद जो है ये जो हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्स था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे कंबाइंड कर लेंगे। जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूं, क्योंकि कई बार सुनते हुए होता है कि नहीं अंदाज़ा पड़ता है, या फिर अगर आपको कभी रेसिपी बनानी हो तो फिर आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा से। हालांकि मेरे लिए तो फ़ायदे की ही बात है, बट कई बार टाइम नहीं होता है ना वीडियो देखने का, तो मुझे आपका भी फ़ायदा सोचना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर मैदा ऐड करा है और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग
पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो इसमें जो है वो मुझे थोड़े से लंप दिखाई दे रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कप के पीछे से थोड़ा सा उसको लगा के और वो लंप जो है वो ब्रेक कर लिया, क्योंकि मैंने इसको छाना नहीं, कायदे में छानना मुझे चाहिए था। तो अब जो है हम इसको कट एंड फोल्ड वाले मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके प्लेस पे ना ऑल पर्पस फ्लोर के आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे यही लगता है कि चीज़ें ये हम रोज रोज तो देखो बनाते नहीं हैं, कभी कभी ही हम बनाते हैं, तो इससे बना लो, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ऑब्वियसली आप गेहूं के आटे से कोई भी बेकिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी डेंस होती है, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर बहुत थिक आपको लग रहा है, क्योंकि कई बार ना दही के टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है, तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून जो है वो ऊपर से दूध ऐड कर लें, बट मेक श्योर कि वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा ना हो। और फाइनल कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए, ना रिबन हो ना पोरिंग हो, इस तरह से डॉलप वाली हो, जैसे कि आपकी आइसक्रीम की होती है। इसके बाद जो है वो आप इसको अच्छे से अपनी एक बेकिंग डिश में फैला लें, पार्चमेंट पेपर लगा लें आप नीचे, उसको ग्रीस कर लें, और फिर इसको जो है आपको इवन कर लेना है चारों तरफ से, और फिर आप इसको बेक कर ले 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट में ये डन हो जाती है, बट कई बार डिपेंड करता है, तो 15 मिनट आप लगाएं टाइमर, और उसके बाद फिर आप इसको चेक करते रहें। मेरे पास जो है ये केक फैक्ट्री है, तो मैंने इसको इसके अंदर बेक किया है, इसमें ऑलरेडी प्रीसेट है, बट टेम्परेचर वही है 180 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट, और 15 मिनट में ये डन हो गई थी। नाइफ के निशान आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे, तो वो मैंने करके इसको देखा था कि हो गई है या डन या नहीं। तो यहाँ पे ब्राउनी जो है वो 15 मिनट्स में हमारी डन हो गई है, बट अगर आप बहुत बड़ा बैच बना रहे हैं ना, तो भी टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि आपने मेजरमेंट जो है वो दुगनी या तिगनी करी, या बड़ा बैच बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका जो बेकिंग टाइम है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसको जो है वो ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करें, और उसके बाद ही जो है हम इसको कट करेंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जो ब्राउनी है ना, वो एक्चुअली केक का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। एक बार एक बेकर जो है वो चॉकलेट केक बना रहे थे, बट गलती से वो उसके अंदर सोडा ऐड करना भूल गए थे, तो केक जो है वो थोड़ा सा फ्लैट बना था उनका, बट कस्टमर्स को वो बहुत पसंद आया, और तभी से जो है ये ब्राउनी मशहूर हो गई, और उन्होंने कह दिया कि हाँ ये ब्राउनी है, इट इज़ नॉट केक। तो तब से ये ब्राउनी बनने लगी है, क्योंकि इसमें सोडा नहीं जाता है। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करना। और बस अभी जो है वो लंच टाइम हो गया, काम मेरा सारा डन है। टेस्टी से छोले बन गए, रायता और सैलेड। अभी हम करते हैं अपना खाना एंजॉय, एंड आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।